गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दिस इज़ अविनाश मानिकपुरी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेस में हमने रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई स्टोरी द चेरी ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जहां पर हमने, आप देखेंगे इस इमेज पे जो नीचे वाला पैराग्राफ है कि दैट ईयर द मानसून रेन कम ईयरली एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड गमबूट। गमबूट जो कि रबर का एक बूट होता है, ठीक है, और रेनकोट पहनकर वो स्कूल जाता है। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीजन। इस सीजन में चेरी ट्री बहुत क्विकली ग्रो करता है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे इससे आगे, और ये आज का लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा है कि इट वॉज अबाउट 2 feet टेल व्हेन अ गॉड एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स ओनली द मेन स्टीम एंड 2 थिन ब्रांचेस रिमेंड। ठीक है, और जैसे ही वो जो चेरी का ट्री होता है वो 2 feet का होता है, ठीक है, 2 feet टेल, 2 feet लंबा होता है। गार्डन में एक बकरी इंटर करती है, ठीक है, और जैसे ही बकरी इंटर करती है उसके सारे लीव्स खा जाती है। ओनली द मेन स्टीम एंड 2 थिन ब्रांचेस रिमेन। ठीक है, तो मेन स्टीम के साथ सिर्फ 2 पतली ब्रांचेस जो हैं वो बस बच जाती हैं उस चेरी ट्री के। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट। जब उनके ग्रैंडफादर राकेश को देखते हैं कि राकेश थोड़ा अपसेट हो गया है कि उस चेरी की ट्री को बकरी जब खा जाती है उसके लीव्स को, तो राकेश अपसेट हो जाता है। तो उसके दादाजी बोलते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं बेटा, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। बोलता है कि फिर से ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि चेरी का जो ट्री होता है वो टफ होता है। ठीक है, इतनी जल्दी आसानी से डाई नहीं होने वाला है, यानी मरने वाला नहीं है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्री। ठीक है, देखिए जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है कुछ नई लीव्स जो हैं फिर से चेरी ट्री पर आ जाती हैं। देन अ वुमेन कटिंग ग्रास स्क्रम्बल डाउन द हिल साइड, हर स्केथ स्विशिंग थ्रू द हैवी मानसून फॉलेज। ठीक है, तो जैसे ही उस पर कुछ लीव्स आती हैं तो एक वुमेन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कटिंग ग्रास स्क्रम्बल डाउन, कि वो तेजी से ग्रास काटती हुई आती है नीचे की तरफ, ठीक है, जो हिल साइड है वहाँ से। और स्कैथ, स्कैथ का मतलब होता है हंसिया। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा हुआ, देखिए एक महिला जो है वो हंसिया रखी हुई है। ठीक है, वो आती है काटते काटते ग्रासेस को, एंड सी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, और वो ट्री को अवॉइड नहीं कर पाती। वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इंटू 2, और एक ही स्वीप में चेरी के ट्री को 2 पार्ट में काट देती है। ठीक है, वो जानबूझकर नहीं काटती, गलती से कट जाता है उससे। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. ठीक है, ग्रैंडफादर देखते हैं कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, जब वहाँ जाते हैं वुमेन्स को डांटते हैं, स्कॉल्ड हर यानी उसको डांटते हैं, लेकिन क्या डांटने से चेरी का ट्री रिपेयर हो जाएगा? नहीं, लिखा है कि बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, लिखा है कि मे बी इट विल डाई नाउ। उनको लगता है ये अब खत्म हो गया चेरी का ट्री, क्योंकि 2 पार्ट में कट चुका था वो। सैड राकेश मे बी, राकेश भी बोलता है मे बी, हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले राकेश बोलता है कि मे बी इट विल डाई नाउ। राकेश बोलता है कि हो सकता है अभी खत्म हो गया, तो मे बी। ग्रैंडफादर भी बोलते हैं मे बी, हो सकता है शायद कि अब ये चेरी का ट्री ग्रो नहीं करेगा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन जो चेरी का ट्री होता है उसका कोई इंटेंशन नहीं होता मरने का, ठीक है, खत्म होने का। बाय द टाइम समर केम अगेन इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विथ टेंडर ग्रीन लीव्स। टेंडर ग्रीन लीव्स का मतलब है, टेंडर का मतलब होता है कोमल। ठीक है, तो जैसे ही समर का मौसम आता है, ठीक है, वो चेरी का ट्री फिर से ग्रो कर जाता है, उस पर कुछ टेंडर ग्रीन लीव्स दिखाई देते हैं। ठीक है, राकेश हैड ग्रोन टेलर टू, और राकेश भी उस समय तक काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। ही वॉज 8 नाउ, और वो उस समय तक 8 साल का हो जाता है। आपको याद होगा स्टोरी में कि जब राकेश ने सीड्स को शोन किया था तो वो सिर्फ 6 साल का था, अब तक वो 8 साल का हो चुका। अ स्टडी बॉय विथ कर्ली ब्लैक हेयर्स एंड डीप ब्लैक आइज। स्टडी का मतलब मजबूत, हस्ट पुस्ट हैंडसम बॉय रहता है, कर्ली ब्लैक हेयर्स रहते हैं, डीप ब्लैक आइज रहती हैं, इसलिए उनके जो ग्रैंडफादर हैं उसको ब्लैकबेरी आइस कहकर बुलाते हैं। नीचे देखेंगे, नीचे से 2nd नंबर का पैराग्राफ लिखा हुआ है, ब्लैकबेरीज आइस ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम के नीचे दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज। ठीक है, इस मानसून राकेश कहाँ जाता है?
अपने गांव जाता है, ठीक है, टू हेल्प हिज फादर एंड मदर, अपने फादर और मदर की हेल्प करने के लिए। किस चीज़ पर? विद द प्लांटिंग एंड प्लगिंग एंड सोइंग। प्लांटिंग का मतलब ट्रीज प्लांट करना, पेड़ पौधे प्लांट करना, प्लगिंग का मतलब खेतों की जुताई करना, एंड सोइंग का मतलब बीज बोना, यानी खेती बाड़ी के काम में अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए वो गाँव जाता है। व्हेन ही केम बैक टू हिज ग्रैंडफादर्स हाउस द चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट, ठीक है, जब वो अपने गांव से ग्रैंडफादर के हाउस में आता तो देखता है कि चेरी का ट्री 1 फुट और लंबा हो चुका है। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, जो कि उसके चेस्ट तक आने लगा है, यानी छाती तक पहुंच गया है। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन मैंटिस प्रिज्ड ऑन अ ब्रांच। ग्रीन मैंटिस एक चिड्डा होता है, हरे कलर का होता है, ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये है मैंटिस, ठीक है। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन मैंटिस प्रिज्ड ऑन अ ब्रांच पीरिंग एट हिम विथ बल्गिंग आइज, यानी उसको लगता है कि वो बल्गिंग आइज से उसकी तरफ देख रहा है। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश उसको वहीं छोड़ देता है। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, उसको लगता है कि चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर है, इसलिए उसको वो वहीं छोड़ देता है। द नेक्स्ट विजिटर वाज आ हेरी कैटरपिलर, ठीक है, अब नेक्स्ट विजिटर जो है वो होता है कैटरपिलर, हु स्टार्ट मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, जिसका खाना लीव्स होता है। बहुत सारे पैर होते हैं कैटरपिलर के, आप देखिए इमेज में कैटरपिलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी ग्रीन कलर का होता है और बहुत सारे पैर होते हैं और ये सिर्फ लीव्स खाता है, पत्तियों की। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप इट ऑन आ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, ठीक है, और राकेश उसको क्या करता है, एक सूखे पत्ते से उसको हटा देता है, उसको रिमूव कर देता है वहाँ से। दे आर प्रिटी लीव्स सेड राकेश, राकेश कहता है कि कितनी सुंदर पत्तियाँ हैं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर्स अ ब्रीज, और जैसे ही ठंडी हवाएं चलती हैं ये पत्तियाँ डांस करने के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी हिलती हैं हवा से। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स, राकेश वेंट into the garden and lay down on the grass beneath the tree, ठीक है, जैसे ही उसके ग्रैंडफादर अंदर जाते हैं राकेश गार्डन में जाता है और वहाँ पर ग्रास में, ठीक है, जो पेड़ उसका है चेरी का जो ट्री है उसके नीचे घास पर लेट जाता है। एंड ग्रैंडफादर कैम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश, ग्रैंडफादर वापस आते हैं और राकेश के किनारे बैठ जाते हैं। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, राकेश सेड, राकेश क्या कहता है अपने ग्रैंडफादर से कि इस जंगल में कितने सारे ट्री हैं। व्हाट सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, यानी अपने चेरी की ट्री के बारे में बोलता है कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, वाई डू वी लाइक इट सो मच, कि हम इसको इतना पसंद क्यों करते हैं। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि वी प्लांटेड इट अवर सेल्फ, सेड ग्रैंडफादर, दैट्स वाई इट्स स्पेशल। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बेटा इस ट्री को हम लोगों ने प्लांट किया, खुद से प्लांट किया है, खुद से लगाया है, इसीलिए ये हमारे लिए स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश, राकेश कहता है बस एक छोटा सा बीज। एंड ही टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन, और स्मूथ बार्क यानी जो तने होते हैं पेड़ की, जो छालें होती हैं, ठीक है, वो स्मूथ बार्क होती हैं, उनको छूता है, टच करता है, जो कि बढ़ रहे होते हैं। ही रैन हिज हैंड along the trunk of the tree and put his finger to the tip of leaf, ठीक है, अपने हाथ को पूरे पेड़ पर चलाता है, फेरता है और उसके लीफ पर अपने फिंगर को टिप करता है, रखता है, फिर बोलता है आई वंडर्ड, ही विस्पर्ड इट इज़ व्हाट इज़ फील टू बी अ गॉड, वो बोलता है कि इसको कितना आश्चर्य है, मतलब मैं आश्चर्यजनक हूँ, ठीक है। ही विस्पर्ड उसकी पूजा करने की सोचता है और बोलता है कि ये तो भगवान वाली फीलिंग आ रही है इस पर। तो ये तो थी स्टोरी राकेश की चेरी ट्री की, कि जब आप कोई भी प्लांट लगाते हैं खुद से, ठीक है, तो जब आप मेहनत करते हैं तो उस प्लांट को बढ़ते हुए देखकर आपको कितनी खुशी होती है। इस फीलिंग्स को रस्किन बॉन्ड की इस स्टोरी ने बयां किया है, ठीक है। ये स्टोरी यहाँ पर क्लोज होती है, आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने की आप कोशिश करें, बहुत ही सुंदर चैप्टर था, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।